नाउ वी स्टार्ट अपना रिमेनिंग लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड और लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक कैसे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, विच इज फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड के रिएक्ट करते किससे कर जाएगा, अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है। विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन किसका हुआ, पानी का। वाटर मोइटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इन अ पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड लिंक बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसेकेराइड में इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड को लिंक कैसे किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। हो पा रहा है क्लियर, बोलो हाँ। हाँ पहले बोलो एक बार, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में अमीनो एसिड को लिंक कैसे किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। क्या था क्या, नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये कैसे फॉर्म होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप एक का आएगा अमीनो ग्रुप, दूसरे का आएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। और एलिमिनेशन किसका हो जाएगा, वाटर का, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है। इन पॉलीसेकेराइड इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड को कैसे लिंक किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। द बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड. In a nucleic acid, a phosphate moiety link the three carbon of one sugar of one nucleotide to the fifth carbon of sugar of succeeding nucleotide. The bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond. As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. आ रहा है समझ में कि नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा है। बेटा देखो, 3 कार्बन पे क्या था, फॉस्फेट मोइटी, यहाँ की साइड से आगे यहाँ जुड़ जाएगा। टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। मैंने आपको एक बॉन्ड बताया था, किस किस के बीच में लगा हुआ था। देखो, 2 कार्बन एटम है, 2 एडजेसेंट मोनोसेकेराइड के। अब फॉस्फेट मोइटी लिंक किससे करेगा, 3 कार्बन से, और एक न्यूक्लियोटाइड से, और फिफ्थ कार्बन ऑफ दूसरे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही होता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड। ठीक है। एक एस्टर बॉन्ड होता ही है एज साइड में, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड exhibit a wide variety of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is a famous Watson-Crick model. ये मॉडल क्या कहता है, DNA exists as double helix. ठीक है। The two strand of polynucleotide are antiparallel, that is run in opposite direction. The backbone is formed by sugar and phosphate sugar chain. ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट हुए मोर और लेस परपेंडिकुलर, नाइट्रोजन बेस कैसे हुए, मोर या लेस परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड, बट फेस इंसाइन ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरी। बेस पेयर कैसे करेंगे, टी एंड सी से, मतलब ए का टी से, जी का सी से। ऑन द स्ट्रैंड, ऑन द अदर स्ट्रैंड there are 2 hydrogen bond between A and T and 3 hydrogen bond between G and C. Each strand appear like a helical staircase. Each step of ascent is represented by a pair of base. At each step of ascent, strand कैसे टर्न करता है, 36 डिग्री। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, एक फुल टर्न लगाया हेलिकल स्ट्रक्चर का, तो कितने रहेंगे, 10 स्टेप रहेंगे और 10 बेस पेयर। अटेम्प्ट ड्रॉ अ लाइन diagram, the pitch would be 34 angstrom, rise per base pair would be 3.4 angstrom. ठीक है, पर बेस पेयर कितना हुआ, 3.4. दिस फॉर्म ऑफ डीएनए with the above mentioned salient feature is called beta DNA. In higher class you will be told that there are more than a dozen form DNA named after English alphabet with unique structural feature. हो पा रहा है क्लियर, बोलो हाँ। हाँ, ईच स्टेप पे कितना, 36 डिग्री, 1 फुल टर्न 34 एंगस्ट्रॉम, कैसे, 10 बेस पेयर थे, पर बेस पेयर 3.4। ठीक है। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट और मेटाबॉलिज्म. What we have learnt till now is that living organism, be it a simple bacterial cell or protozoa, a plant or animal cell, contain thousands of organic compound. ये compound और बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट किसमें होते हैं, सर्टेन कंसनट्रेशन में, expressed as mole per cell
or mole per liter. One of the greatest discovery ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecule. ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएंगे दूसरे बायोमोलिक्यूल में, एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल, और अदर बायोमोलिक्यूल में भी, ठीक है, बनाएंगे अदर बायोमोलिक्यूल भी, ठीक है। दिस बेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली occurring in living reaction. Together all these chemical reaction are called metabolism. जितनी भी chemical reaction क्या बोलते हैं, metabolism. Each of the metabolic reaction result in the transformation of biomolecule. हो पा रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सब केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग और मेकिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना है, और जितनी भी केमिकल रिएक्शन है इन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ईच ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। फ्यू एग्जांपल फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन आर CO2 का निकलना अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड का बनना अमाइन में, ठीक है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस। समझ में आ रहा है? CO2 को कैसे निकलना, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड का अमाइन में बदलना, अमीनो ग्रुप का न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज होना, सॉरी रिमूवल होना, हाइड्रोलिसिस ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का डाइसेक्राइड में, ठीक है। वी कैन लिस्ट 10 and 1000 ऑफ सच 10 and 1000 of such example. Majority of these metabolic reaction do not occur in isolation. ये सब आइसोलेशन में नहीं होती, बट आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शन, हमेशा लिंक रहती हैं अदर रिएक्शन से। इन अदर वर्ड, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन। कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना, ईच अदर में, इन सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। दीज मेटाबॉलिक पाथवे को क्या बोलते हैं, सिमिलर होते हैं ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी। These pathways are either linear or circular. Flow of metabolite through metabolic pathway has a definite rate and direction, like automobile traffic. Metabolite flow is called dynamic state of body constraint. जो metabolic flow क्या होता है, dynamic state होता है body constraint का. What is the most important thing in is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for a healthy condition. Another feature of these metabolic reactions is that every chemical is catalyzed reaction. हर chemical reaction catalyzed reaction होती है. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. ठीक है, हर रिएक्शन कैसी है, कैटेलाइज रिएक्शन है, ठीक है। तो हर मेटाबॉलिक रिएक्शन, एवरी केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज रिएक्शन, कोई भी अनकैटेलाइज या मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं होता लिविंग सिस्टम में। इवन CO2 जो डिजॉल्व होती है वाटर में, एक फिजिकल प्रोसेस है, इज अ catalyzed reaction in a living system. The catalyst which hasten the rate of given metabolic conversion are also protein. जो catalyst रोक दे given metabolic conversion उसे बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन with catalytic power are named as enzyme. प्रोटीन जिसके पास क्या है, catalytic power, उन्हें क्या बोलते हैं, enzymes। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? पहले बताओ कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो कैटलाइज ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है लिविंग सिस्टम में। तो एवरी CO2 जो डिजॉल्व होती है वाटर में, एक फिजिकल प्रोसेस है, वो कैटलाइज रिएक्शन होती है लिविंग सिस्टम में, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो रोक दे, हेस्टन कर दे रेट को, गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन को, उन्हें बोलते हैं प्रोटीन। हेस्टन का मतलब नॉट रोकने का मतलब, रोकने का मतलब आगे भी कर सकता है पीछे भी कर सकता है, ये मान सकते हो तुम। ये प्रोटीन जिनके पास कैटालिटिक पावर होती है ना, उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और लीड टू अ सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, हमारी स्केलेटल मसल में। एसिटिक एसिड क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, एसिडिक एसिड सिंपल था, कॉम्प्लेक्स कोलेस्ट्रॉल बन गया, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी जा सकता है, जैसे ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है, लैक्टिक एसिड सिंपल आदमी बेचारा छोटा मोटा, ठीक है। फॉर्मर केसेस बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेटर वाला वो डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड हेंस अ कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड
कि कंज्यूम करेगा एनर्जी। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड। Metabolic pathway from glucose to lactic acid occur in 10 metabolic steps. It is called glycolysis. Living organisms have learned to trap the energy liberated during degradation and store it in the form of chemical bond. As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. Living organism ने क्या करा, वही ये समझ लिया कि ट्रैप कैसे करेंगे, है ना, जो एनर्जी लाइब्रेट हुई ड्यूरिंग डिग्रेडेशन और स्टोर कर लेंगे केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में, और जैसे ही ज़रूरत होगी बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी बायोसिंथेटिक के लिए, ऑस्मोटिक के लिए और मैकेनिकल वर्क जो हम परफॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी लिविंग सिस्टम में है बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर एनर्जी, व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व, हाउ डू दे स्टोर देयर एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क। You will study and understand all this under a sub-discipline called bioenergetics later in your higher class. Living system, all the at this level you may understand that 10 and 1000 of chemical compound in a living organism, otherwise called metabolite or biomolecule. आपने ये समझ लिया होगा 10 और 1000 ऑफ केमिकल कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट। होने क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट बोलते हैं बायोमोलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं कंसंट्रेशन कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ दैम। फॉर एग्जांपल ब्लड कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज होती है ना नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर, हो गया क्लियर। ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में होती है कितनी, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। वाइल दैट ऑफ हार्मोन की नैनोग्राम में होती है पर ml। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजी सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म exist in a steady state characterized by the concentration of each of these biomolecule। ये बायोमोलिक्यूल कैसे होते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स। मुझे एक बार बताओ ब्लड कंसंट्रेशन कितनी थी, 4.2 मिलीमोल से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। हार्मोन की नैनोग्राम में होती है पर ml में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या था बायोलॉजी सिस्टम का, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट को क्या बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। सिस्टम किस पे हो, इक्विलिब्रियम पे, वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये पहली बात तो ये लाइन क्लियर करो। वन शुड रिमेंबर फिजिक्स के हिसाब से सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है वो वर्क परफॉर्म नहीं करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वर्क हमेशा करते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, हैंस द लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, लिविंग प्रोसेस द कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। This is achieved by energy input. Metabolism provide a mechanism for the production of energy. Hence, the living state and metabolism are synonymous. जो लिविंग स्टेट होता है और मेटाबॉलिज्म होते हैं ना वो क्या होते हैं, सिनोनिमस। विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होगा, बिना मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होगा, ये जरूर याद रखना, ठीक है। बढ़ूँ आगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। ऑल एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो बिहेव किसी तरह करते हैं, एंजाइम की तरह, दे आर कॉल्ड राइबोसोम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। समझ पा रहे हो, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन है उसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा दैट इज जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा ना प्रोटीन का। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोटीन एंजाइम है किसकी तरह, प्रोटीन की तरह, उसका सेकेंडरी भी होगा टर्शियरी होगा। व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर तो आप क्या देखोगे, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, चेन क्रिसक्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी सर्विसेज और पॉकेट्स आर मेड। हो पा रहा है क्लियर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या देखोगे, बैकबोन जो प्रोटीन चेन की होगी फोल्ड हो जाएगी अपने आप।
तो चेन क्रिस क्रॉस करेंगे इटसेल्फ, बहुत सारी पॉकेट्स बन जाएंगी, ठीक है। एक पॉकेट जो होती है वो एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट एंजाइम की ये सर्विसेज और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट। एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम की कि वो सर्विस या पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट फिट होगा। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्विस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट कैसे फिट होगा, ठीक है। हो गया ना क्लियर। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। रिएक्शन कैटलाइज कैसे करेगा, हाई रेट पे। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ना वर्क करते हैं एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, पर एंजाइम जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर, जैसे कि आप बात करें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात है। हाउएवर एंजाइम जो आइसोलेट हुए ऑर्गेनिज्म से who normally live under high who normally live under extremely high temperature, hot vent and sulfur spring are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 से 90 डिग्री। जो एंजाइम आइसोलेट हुए हैं ऑर्गेनिज्म से जो आइसोलेट हुए हैं वो नॉर्मली लिव कहाँ करते हैं, हाई टेम्परेचर में, जैसे कि हॉट वेंट सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर, और रिटेन करेंगे कैटालिटिक पावर हाई टेम्परेचर पे भी, जैसे 80 से 90। थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एंजाइम की जो आइसोलेट किसे हुए थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंज। फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। फिजिकल चेंज में क्या होने वाला है, सिंपली एक रिफर होता है कि चेंज होना शेप में बिना बॉन्ड को तोड़े, शेप में चेंज होना बिना बॉन्ड को तोड़े, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब फिजिकल चेंज में क्या होने वाला है, शेप में चेंज होगा बिना बॉन्ड को तोड़े, ये फिजिकल प्रोसेस है। अनदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जब आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में और जब वाटर वेपर में बदल जाता है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब बॉन्ड ब्रोक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल BaOH का होल ट्वाइस H2SO4 से मिलेगा, BaSO4 और H2O बन जाएगा। इन इज एन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज में एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, स्टार्च का ग्लूकोज में ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस क्या होता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट पर यूनिट टाइम, इट कैन बी एक्सप्रेस रेट dp/dt। रेट कैन को क्या भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाई टेम्परेचर। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कैसे होती है, बोलो बोलो, टेम्परेचर से भी। Among other factors, a general rule of thumb is rate double or decrease by half for every 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन either डायरेक्शन। हो पा रहा है क्लियर, पहले बोलो हाँ। कैटलिस्ट रिएक्शन जो होती है ना प्रोसीड करती है रेट वास्टली हायर देन अनकैटलिस्ट वन। हाँ बोल दिया था ना आपने, ठीक है। When enzyme catalyst reaction are observed, rate would be vastly higher than same but uncatalyst reaction. For example, नहीं आया ऐसा समझ में कि बेटा कैटलिस्ट रिएक्शन हाई तेज़ी से करते हैं अनकैटलिस्ट वन से। जब एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन ऑब्जर्व होती है तो रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, अनकैटलिस्ट रिएक्शन से। जैसे CO2 और H2O है, H2CO3 बनाया, और इसमें अगर हमने इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन बहुत स्लो होती है। विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बन रहे थे, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बन रहे थे। हाउएवर बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक अनहाइड्रेस, हमने कार्बोनिक अनहाइड्रेस डाल के देखा तो रिएक्शन बहुत ड्रामेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अबाउट 600,000 मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड। हो पा रहा है क्लियर, 600,000 मॉलिक्यूल बनने चालू हो गए पर सेकेंड में, ठीक है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल नीडेड इंडेड।
There are thousands of type of enzyme. Each catalyze a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction with when each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme is called metabolic pathway. For example, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड. ग्लूकोज क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड. थ्रू 10 different enzyme catalyze metabolic reaction. When you study respiration in chapter 14, you will study these reaction. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड होता है, देख लोगे आप. At this stage, you should know that every metabolic reaction with one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end product. In our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid form होता है. अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. इन यीस्ट नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ यीस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में. समझ में आ रहा है? नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड. ठीक है. इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल या एल्कोहल. यीस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में यही सेम पाथवे चले तो क्या बनेगा? इथेनॉल या एल्कोहल. इथेनॉल या एल्कोहल. हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल. हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाई सच रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन. हो पा रहा है क्लियर? टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड study enzyme a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refer to a reaction. metabolic जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं? रेफर करते हैं रिएक्शन को. केमिकल जो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में उन्हें बोलते हैं सबस्ट्रेट. केमिकल जो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विथ 3-dimensional स्ट्रक्चर including an active site convert a substrate into a product symbiotically. This can be depicted as substrate किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में. केमिकल किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट. एंजाइम दैट इज प्रोटीन जिनका 3-dimensional स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? इंक्लूड ए एक्टिव साइट इंक्लूड होती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगी. ठीक है. It is now understand that substrate has bind a enzyme at an active site within a given cleft or pocket. Substrate bind किस enzyme at active site within a given cleft or pocket. Substrate has to diffuse toward active site. Substrate कहाँ पे diffuse जाएगा? Toward active site. There is thus an obligatory formation of enzyme substrate complex. E stand for enzyme. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना. ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है. इस स्टेट में जब सबस्ट्रेट बाउंड हो जाए एंजाइम की एक्टिव साइट पे, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. न्यू स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. वेरी सून ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट. बॉन्ड का ब्रेक होना या बॉन्ड का बनने के बाद कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट को रिलीज किया जाता है एक्टिव साइट से. ठीक है. इन अदर वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में मिल जाता है. पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन stable substrate and product. Implicate in the statement is the fact that all other intermediate structural state are unstable. जितने भी अदर जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट है ना वो अनस्टेबल है. स्टेबिलिटी जो समथिंग रिलेटेड से करती है एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर. हैंस when we look at this pictorially through a graph it look like something as in figure 9.6. वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? पोटेंशियल एनर्जी. कॉन्टिनेंट एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. हो पा रहा है क्लियर कि नहीं हो पा रहा है? यू विल नोटिस 2 थिंग. एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. एनर्जी लेवल का डिफरेंस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में. पी इज एट लोअर लेवल देन एस.
If the reaction is an exothermic, one need not supply energy by heating it in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic reaction requiring reaction or energy requiring reaction, substrate had to go through a much higher energy state or transition state. Difference in average energy content of substrate from that of transition state is called activation energy. Substrate कहाँ पे जाता है? Has to go through much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, जो डिफरेंस होता है ना एवरेज एनर्जी की उसमें कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. हो पा रहा है क्लियर? Enzyme eventually bring down this energy barrier, making transition of substrate to product more easily. हो पा रहा है क्लियर? Nature of enzyme action. Each enzyme E has substrate S binding energy in its molecule, so that high reactive enzyme substrate ES is produced. This complex is short-lived and dissociates into product P, and the unchanged with an intermediate formation of enzyme product EP. The formation of ES complex is essential for catalysis. देखो E plus S छोड़ा ES बन गया. ES को किस में हुआ बताओ? शॉर्ट लिव था, डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट में. ठीक है, मतलब ES तो बन गया, ES से EP बना एंजाइम प्रोडक्ट, वो डिसोसिएट हो गया E प्लस P में. ठीक है, हो गया क्लियर? नहीं हो पाया? फॉर्मेशन ES कॉम्प्लेक्स वो एसेंशियल होता है कैटालिसिस के लिए. ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? हो गया ना क्लियर? बढ़ता हूँ आगे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स एसेंशियल होता है कैटालिस्ट के लिए. कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप. पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, फिर क्या होगा? फिटिंग इनटू एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट बाइंड हो गया एक्टिव साइट से. बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर शेप. बाइंडिंग सबस्ट्रेट की एंजाइम्स को इंड्यूस करेगी कि आप शेप को अल्टर कर लो. फिटिंग करेगा मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. The active site of an enzyme now in close proximity of substrate break the chemical bond of substrate. जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ जाएगी सबस्ट्रेट में, ब्रेक करेगी केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू कैटालिटिक साइकिल बन सके. पहले सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेगा बताओ? एक्टिव साइट. फिटिंग हो जाएगा एक्टिव साइड में. फिर क्या होने वाला है? बाइंडिंग सबस्ट्रेट की एंजाइम्स कहेगी कि आप अपनी साइड को अल्टर कर लो. ठीक है, एक्टिव साइड क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगी, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के तोड़ देंगे. ठीक है, एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? एंजाइम रिलीज कर देगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन और and the free enzyme is ready to bind to another molecule of substrate and run through the catalytic cycle. Once again, factor affecting enzyme activity. The activity of enzyme can be affected by change in the condition which can alter the tertiary structure of protein. These include temperature, pH, change in substrate concentration, or binding of specific chemicals that regulate the activity. Temperature and pH. Each enzyme generally function narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows a highest activity at particular temperature and pH is called optimum temperature and optimum pH. Activity decline both below and above optimum value. below पे भी हो जाएगी और above optimum value पे भी हो जाएगी. ठीक है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट. हाई टेम्परेचर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन जो होती है वो डीनेचर हो जाती है बाई हीट के द्वारा. लो टेम्परेचर क्या करेगा? इनएक्टिव स्टेट में रख देगा और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर बाई हीट. हो पा रहा है? विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी राइज एट फर्स्ट. राइज रिएक्शन जो अल्टीमेटली रीच करेगी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, विच इज नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फेयर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल.
and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecule. Activity of enzyme is also sensitive to presence of specific chemical that bind to enzyme. When the binding of chemical shut off enzyme activity, process is called inhibition and the chemical is called inhibitor. जब एक्टिविटी एंजाइम सेंसिटिव होती है स्पेसिफिक केमिकल की जो बाइंड करता है, जब बाइंडिंग केमिकल की शट कर दे ऑफ एंजाइम की एक्टिविटी, इसे बोलते हैं इनहिबिशन, केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर. समझ पाए कि नहीं? जब बाइंडिंग केमिकल की शट ऑफ कर दे एंजाइम की एक्टिविटी को बोलते हैं इनहिबिशन और केमिकल को इनहिबिटर. जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करते सबस्ट्रेट को इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल कर दे सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और इनहिबिट कर दे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. जब बाइंडिंग केमिकल की सेट ऑफ कर दे एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिशन बोलते हैं. केमिकल इनहिबिटर. इनहिबिटर जब क्लोजली रिजेंबल कर दें सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और इनहिबिट कर दें एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, closely resemble to competitive inhibitor due to close structural similarity with the substrate. Inhibitor compete with substrate for the substrate binding site of enzyme. Close structural similarity है किसके साथ? substrate के साथ. Inhibitor किससे compete करेगा? substrate से for substrate binding site of enzyme. Consequently the substrate cannot bind, substrate bind नहीं होगा and as a result enzyme action decline. substrate bind नहीं होगा, enzyme action decline हो जाएगा. Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, which closely resembles substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen. Succinate inhibition किसका करना है? succinate dehydrogenase का. किससे? malonate के द्वारा, जो closely resemble करता है substrate को succinate in structure. Such competitive inhibitor को use किसमें करते हैं? bacterial pathogen. ठीक है. Classification and nomenclature of enzyme. Thousands of enzymes have been discovered, isolated, and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction. The catalyzed enzymes are divided into 6 classes, each with 4 से 13 subclass and named according to 4-digit number. enzyme को कितने हैं? 6 क्लास में 4 से 13 subclass. Oxidative reductase dehydrogenase enzyme is catalyzed oxidation reduction between two substrates S and S. S reduce S oxidize, S oxidize S reduce. हो रहा है क्लियर? ठीक है. ट्रांसफरेज ये ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज का काम है. ठीक है, एक को मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कराएगा. जब क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से तो उन्हें बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. आ रहा है ना समझ में? हो पा रहा है क्लियर? बढ़ो आगे. ट्रांसफरेज का क्या काम है? एंजाइम कैटलिस्ट ट्रांसफर अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन between a pair of substrate S and S dash. देख लो आप. हाइड्रोलेज क्या करेगा? हाइड्रोलेज करेगा एस्टर का. ट्रांसफरेज सबको करेगा ट्रांसफर अदर देन हाइड्रोजन. बस ये याद रखना, अदर देन हाइड्रोजन आ जाए ट्रांसफरेज. एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलेज ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन हैलाइड और पी एन बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेगा. बस ये बात याद रखना. लाइज कैटलाइज करेगा, रिमूवल ग्रुप करेगा सबको. किसको नहीं करेगा? रिमूवल ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा. लीविंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को छोड़ देगा. ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? पहले ये बताओ. देखो ध्यान से, एक्स और वाई कैची की तरह काट दिया. लाइज, ठीक है, तो रिमूवल कर रहा है ग्रुप को सबस्ट्रेट से अदर देन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के अदर देन लीविंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को छोड़ रहा है. आइसोमेरेज क्या कर रहा है? इंक्लूड ऑल एंजाइम. इसमें सारे एंजाइम होंगे. कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑफ पोजीशन आइसोमर. इसमें क्या होने वाला है? सारे एंजाइम होंगे. कैटलाइज इंटर कन्वर्जन होगा ऑप्टिकल का, ज्योमेट्रिकल का, पोजीशन आइसोमर का. लाइगेज क्या करेगा? लिंकिंग करेगा टुगेदर दो कंपाउंड को. एंजाइम मीन कैटलाइज जॉइनिंग CO CS CN PO etc बॉन्ड. ठीक है, दो कंपाउंड को क्या करेगा? जोड़ेगा. ठीक है. कोफैक्टर देखें, बताओ. कोफैक्टर एंजाइम कंपोज ऑफ several polypeptide chain. However, there are number of cases in which non-protein constrained cofactor bound to enzyme to make the enzyme catalytic active. तो नॉन प्रोटीन क्या बनाएगा? कोफैक्टर जो बाउंड करेगा एंजाइम से और
क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिव कर देगा। इन दिस इंस्टेंस प्रोटीन पोर्शन जो एंजाइम का होता है उसके बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का एपो एंजाइम। 3 काइंड के कोफैक्टर होते हैं, आइडेंटिफाई किए गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। समझ में आया। नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट क्या बनाएगा, कोफैक्टर। बाउंड करके एंजाइम से, एंजाइम को क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिव। प्रोटीन पोर्ट क्या बना रहा है, एपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पार्ट क्या बना रहा है, एपो एंजाइम। 3 काइंड के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। हो रहा है क्लियर। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिस्टिंग्विश करता है अदर कोफैक्टर से। दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। फॉर एग्जांपल इन peroxidase एंड catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो भी पार्ट है एक्टिव साइट का एंजाइम का। पेरोक्सिडेज कैटलिस्ट का एग्जांपल है, तो ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो कैटलाइज क्या करेंगे, H2O2 को, H2O और ऑक्सीजन। ठीक है, वो पारा के लिए। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पर एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ होता है ना, वो ट्रांजिएंट होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक बता दिया था मैंने, और टाइटली होंगे। पेरोक्सिडेज और कैटलिस्ट, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। फर्दरमोर, कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। ये एसेंशियल जो केमिकल कंपोनेंट है ना, मैनी एंजाइम्स आर विटामिन। कोएंजाइम के एग्जांपल क्या मानोगे तुम, विटामिन, NAD। ठीक है, कोएंजाइम निकोटीन अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कोएंजाइम निकोटीन अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP contain vitamin niacin. A number of enzymes require metal ion for their activity, which form coordination bond with side chain at the active site, and at the same time one or more coordination bond is substrate. Example, जिंक एक कोफैक्टर है for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. जिंक क्या है, कोफैक्टर प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए। ठीक है, catalytic activity is lost when the cofactor is removed from enzyme, which testified that they are play a crucial role in the catalytic activity of enzyme. ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है जब कोफैक्टर को रिमूव कर दिया है एंजाइम से, जो टेस्टिफाई क्या करता है कि ये क्रूशियल रोल देते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। हो पा रहा है क्लियर, बोलो हाँ। तो याद रखना, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस कब होती है, जब कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए। और क्या दिखाते हैं, क्रूशियल रोल दिखाते हैं इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, बाय बाय। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बाय बाय।